चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर पी एंड एस आर चार्ज क्यू, दे हैव क्यू चार्ज ऑन ईच, रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। तो दो आपके चार्ज है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, उनके ऊपर आपने क्यू चार्ज दिया हुआ है, उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स जो है वो 16 न्यूटन है। A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with two spheres. The new force of repulsion between P and S will be. Now इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल सवाल, बेसिक्स पे जाएगा। अब इसको ऐसे देखना है कि पहले आपका मान लीजिए एक स्फेयर है जिसके ऊपर आपने Q चार्ज दिया हुआ है, लेट्स कॉल इट P। दूसरा एक स्फेयर है, उसको उसको आपने S नाम दिया है, S नाम दिया है, इसको भी आपने Q चार्ज दे दिया और लेटर से दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो इस केस में आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स विल बी, उसको आप लिखेंगे K Q स्क्वायर बाय आपका R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अपने को 16 न्यूटन वैल्यू दी हुई है। इस रिलेशनशिप को हम ध्यान रखेंगे, अगले स्टेप में इसे हम यूज़ करेंगे। नाउ अब हमने क्या किया, एक और आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर लेके आए। तो जो आपका P था जिसके ऊपर Q चार्ज था, उसको आपने कनेक्ट किया एक और स्फीयर, उसको नाम इन्होंने R दिया है, R के ऊपर चार्ज आपका 0 था। नाउ बेसिक्स अपने को ये पता है कि जब भी आप स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। नाउ क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिकल स्फीयर दिए हुए, तो इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज आपका इक्वी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पोटेंशियल जो है उसको हम लिखते हैं विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, और क्योंकि दोनों का R बराबर है इसलिए दोनों का चार्ज भी यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज 0 है इनिशियली, तो फाइनली इसके ऊपर Q/2 और इसके ऊपर Q/2 चार्ज हो जाएगा। नाउ आपका P जो है उसका फाइनल चार्ज Q/2 है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ अब इस स्फीयर को हमने यहाँ पे सक्सेसिवली कनेक्ट किया है। सक्सेसिवली का मतलब एक पहले इधर, उसके बाद दूसरे को कनेक्ट किया है। उसके बाद जब हमने इसको कनेक्ट किया इसके साथ, तो अब नोटिस करना, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज था Q/2, इसके ऊपर चार्ज था Q। अब इनके ऊपर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा, यानी कि इनका जो चार्ज होएगा, चार्ज लेट्स कॉल इट Q डैश विल बी इक्वल टू Q/2 प्लस Q और इसका आधा, ठीक है, ये इंडिविजुअली चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/2, ये करेंगे आप तो दिस विल बी 3/Q, उसका 3/2Q, उसका आधा करेंगे तो 3/4Q इसके ऊपर चार्ज हो गया। तो इसके ऊपर चार्ज आपका 3/4Q आ गया। नाउ अब उसको R चार्ज को हम कहीं और ले गए, इनको भी हमने सेम डिस्टेंस के उस पर रखा हुआ है। अब इनके बीच जो आपका फोर्स आएगा F डैश हो जाएगा K, इसका चार्ज हो गया आपका Q/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज हो गया 3/4Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो आपका जो F डैश है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बन गया आपका 3/8 मल्टीप्लाइड बाय KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। नाउ KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अपनी 16 न्यूटन है, तो इसको हम 16 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 16, 8 से कैंसिल हो गया 2 बचेगा, यानी आपका नया फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। तो अब उन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है इस सिनेरियो करने के बाद दैट विल बी 6 न्यूटन। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी जो है 6 न्यूटन, दैट वुड बी द राइट आंसर।